So a very good morning to all of you. We'll move further on thermal engineering. And we would try to understand the concept of work done in various processes. Fine. इससे पहले के क्लासेस में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक एज वेल एज पॉलीट्रॉपिक. फाइन. तो आज का एजेंडा हम लोगों को वर्क डन को समझना है इन वेरियस प्रोसेसेस. फाइन. आप लास्ट लेक्चर अगर देखे हो, वर्क डन कह लो या फिर वर्क ट्रांसफ़र कह लो, वन एंड द सेम थिंग. फाइन. आप अगर लास्ट लेक्चर फॉलो किए होंगे तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कि क्लोज्ड सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम, वर्क डन इज इक्वल टू बेसिकली P into dV and V into dP, ओके, विथ अ नेगेटिव साइन. और पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी बात किए थे कि ये एग्जैक्टली ओपन सिस्टम में माइनस ऑफ वी डी पी कहाँ से आता है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे. फाइन. खैर, आज का एजेंडा है क्लोज सिस्टम को ही समझना. तो हम लोग अभी केवल क्लोज सिस्टम पे ही बात करेंगे. फॉर अ conceptual clarity, closed system is a system in which mass transfer doesn't takes place, only energy transfer takes place. Fine. हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सिस्टम टू सराउंडिंग, rather vice versa, सराउंडिंग टू सिस्टम. ओके. वर्क डन की जब भी बात होगी तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि वर्क या इफेक्ट ऑफ वर्क, फाइन, शुड क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको रिपीटेडली आप कोशिश करो अपने दिमाग में बिठाने का कि वर्क इफेक्ट शुड ऑलवेज क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. मतलब आज बेसिकली हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्लोज सिस्टम के बारे में बात करेगा, इफेक्ट शुड क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करेगा. खास बात कि हम लोग जो पढ़े थे W इज इक्वल टू पी डी बी, ओके, दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, तो हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. ओके, सो दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स. मतलब आप समझ लो कि जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये कंडीशंस हो गया. दीज आर कंडीशंस, रैदर यू मे से अजम्पशंस, कि आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि वर्क का इफेक्ट बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है. आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गैस शुड बी आइडियल. अब रीज़न है उसके पीछे क्योंकि हम लोग पी वी इज इक्वल टू एम आर टी को यहाँ पर लेकर चलेंगे. आई होप आपको वो आर सी और आर यू के बीच का फ़र्क पता है. ओके, आर सी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड आर यू इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. मतलब आर सी इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आर यू बाई एम. ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाता है तो वहाँ पर वो आर सी बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बनता है. और पी वी इज इक्वल टू एम आर टी में हम लोग हमेशा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को लेकर काम करते हैं. फाइन, कैलकुलेशन करते हैं. खैर, मतलब आज का एजेंडा बस और बस क्लोज सिस्टम वर्क को समझना है. अब लेट अस सपोज आवर प्रोसेस इज आइसोकोरिक. ओके, अब आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, अब कांस्टेंट वॉल्यूम को आपके बुक में रिजिड
सिस्टम भी लिखा रह सकता है, या रिजिड बाउंड्री भी लिखा रह सकता है, ओके, या रिजिड कंटेनर भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। आई होप आप समझ पा रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रखो या फिर कंटेनर आपका रिजिड हो, या आप लिख सकते हो लॉक्ड पिस्टन। इसका भी अर्थ यही होगा कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहा है, या आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बात किए थे, ओके। सो इन ऑल दीज केसेस, मतलब बेसिकली वो आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। देयर इज इवन वन मोर नेम आई शुड शेयर विथ यू ऑल, आइसोमेट्रिक, ओके। तो ये सब का मतलब एक ही है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके। आई होप बहुत आसान है। रिजिड कंटेनर को तो आप समझ पा ही रहे होंगे, इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज अ लेट अस सपोज कंटेनर एंड this is isolated rather rigid, okay. I don't think it needs any explanation। तो ये एक rigid कंटेनर हो गया, या इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हो, ओके। तो दिस इज वेरी क्लियर, रिजिड कंटेनर, लॉक्ड पिस्टन या फिर आइसोलेटेड सिस्टम, वन एंड द सेम थिंग। अब लॉक्ड पिस्टन को आप कुछ ऐसे देख सकते हो, इफ दिस इज अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, मान लो ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, बाय एनी मीन्स अगर हम लोग यहां एक लॉक लगा दें तो क्या ये पिस्टन मूव कर पाएगा? I hope it is very clear. If this is your gas, ideal gas या वर्किंग फ्यूल जिसको हम लोग कहते हैं, फाइन। दैट मीन्स किसी तरह का पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, और पिस्टन का अगर मूवमेंट नहीं होगा मतलब वो निश्चित तौर पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही होगा, ओके। मतलब आपको दिमाग में ये रखना होगा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब आइसोकोरिक, वन एंड द सेम थिंग, बात वही है। आइसोमेट्रिक, वन एंड द सेम थिंग, या लॉक्ड पिस्टन, ओके, या रिजिड कंटेनर, या आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब का मतलब एक ही है, ओके। और ये सब के केस में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, इनफैक्ट वेरी इजी, अगर क्लोज सिस्टम वर्क का वैल्यू होता है P dV, तो आप देख पा रहे हो dV इज 0, ओके। एंड इफ dV इज 0 तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि वर्क ट्रांसफर विल बी 0, ओके। तो ये सब केस में वर्क ट्रांसफर 0 होगा। इन फ्यूचर लेक्चर्स जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के और एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो यू वुड फाइंड कि देर आर नंबर ऑफ नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एलिमेंट्स कह सकते हो, फाइन, या थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट्स कह सकते हो जिसमें वॉल्यूम जिसमें वर्क डन 0 होता है, ओके, जिसमें वर्क ट्रांसफर 0 होता है। जैसे जस्ट फॉर अ कनेक्शन, you should know this, in case of free expansion, fine, work transfer is 0। ये सब में तो 0 होता ही है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अलावा, ओके, फ्री एक्सपेंशन में 0 होता है। अब ये फ्री एक्सपेंशन क्या है वो अभी का एजेंडा नहीं है, हम लोग जब स्टडी फ्लो इक्वेशन देख लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेंगे, तो हम लोग फ्री एक्सपेंशन पर एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे। लेकिन बस इस पर्टिकुलर टॉपिक से इसका कनेक्शन है, कनेक्शन ये है कि वर्क ट्रांसफर बट ऑब्वियस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिजिड कंटेनर, लॉक्ड पिस्टन, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ये सब में वर्क ट्रांसफर 0 तो होता ही है। इसके अलावा आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो यू वुड फाइंड दीज क्वेश्चंस रिपीटेडली। फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क डन 0 होता है, ओके, या वर्क ट्रांसफर 0 होता है। इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग, हमने आपको बताया कि ये सब
थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट हैं जिस पर हम लोग भविष्य में बात करेंगे। तो थ्रॉटलिंग में भी वर्क डन जीरो होता है। इन केस ऑफ नोजल, आई होप ये सब टर्म से तो निश्चित तौर पर आप वाकिफ होगे। नोजल का बेसिकली काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को घटाना, ओके। या डिफ्यूज़र, इसका उल्टा, फाइन, डिफ्यूज़र, देन यू में से कंडेंसर, देन यू में से इवेपोरेटर, ओके। सो इन ऑल दीज केसेस वर्क ट्रांसफर इज ऑलवेज जीरो। ये आप दिमाग में बिठाकर रखोगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क डन इन क्लोज्ड सिस्टम, ओके, विथ कांस्टेंट वॉल्यूम रैदर आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब ये वाला बेसिकली हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात किए हैं, फाइन, जिसको एक अलग नाम से आइसोमेट्रिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, खैर, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये कौन से लॉ, आई मीन विच लॉ गवर्न्स दिस प्रोसेस, ओके, तो आपको ध्यान आ रहा होगा हम लोग शुरुआत के लेक्चर्स में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ लिए थे, देखे थे। तो जब गे-लुसेक लॉ हम लोग देखे थे तो वहाँ पर भी एक रिजिड कंटेनर हुआ करता था, वहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ करता था। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग PV = mRT से कनेक्शन लें तो आपको दिख रहा होगा ये V इज कांस्टेंट। मतलब जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये सारा कहीं ना कहीं आई मीन टू से वैलिडेट होता हुआ दिखेगा, ओके। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू।